भी हैं, फाइनेंशियल सीक्रेट्स है, वो सब एक्सपोज होंगे। उनको ये कन्विंस करने के लिए कि ये आपके फ़ायदे के लिए है, ये आप ही का पैसा है जिसको आप वेस्ट करते हैं। जो आपका ब्लॉक मनी है या जो स्क्रैप में या आपके डिफेक्ट्स में या आपकी क्वालिटी लॉस इन क्वालिटी में जो पैसा आपका वेस्ट जा रहा है 80%, वो 80% को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, पर हो सकता है हम उसको मिनिमाइज कर सके, 30 to 40% ले आए, तो जो बाकी होगा उसको तो आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। दिस इज द मनी ऑफ द MSMEs विच दे आर लूजिंग जस्ट फॉर नथिंग, और वो उन्हीं की पॉकेट में सेव होगा। मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल सबको बताती हूँ, जब अपना लेक्चर देती हूँ कि जब भी आप फैमिलीज में वाइफ्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो लिमिटेड पैसा होता है, उसी लिमिटेड पैसे में से घर भी चला लेती है और कुछ सेविंग भी कर लेती है, एंड दैट मनी इज यूज्ड बाय देम इन द आवर्स ऑफ नीड। सो दिस MSME MCL स्कीम इज लाइक द सेम। ये आपके जब डिफरेंस के लेवल्स 3 हैं। फर्स्ट इज बेसिक लेवल, जिसमें हम MSME को सिंपल बताते हैं कि भाई आपके साथ क्या एक्टिविटी होगी, आपकी स्कीम में, आपके MSME में हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। देन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फेज स्टार्ट्स इन इंटरमीडिएट लेवल, जहाँ हम विजुअल प्लानिंग कंसल्टेंट के थ्रू ट्रेन विजुअल प्लानिंग टूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड SOPs होते हैं। हाउ कैन दे आइडेंटिफाई देयर वेस्ट। बेसिकली MSMEs को वेस्ट आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज विद दैम। भाई एक केस स्टडी जो अभी कल आते से पहले मेरी कंसल्टेंट से बात हुई, कहते हैं कि एक MSME में गया उनको हैंड होल्ड करने को, तो वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, इसमें कुछ भी खराब नहीं है, पर व्हेन ही आइडेंटिफाइड द गैप, उनके वहाँ से 80,000 का स्क्रैप मिला, जो उसने उसको बेचा और उनके हाथ में पैसे पकड़ा, नहीं 8 लाख का, सॉरी 8 लाख स्क्रैप वॉज देयर इन द MSME विच वॉज कवरिंग देयर स्पेस, और उस स्पेस की वजह से दे वर लूजिंग देयर क्या बोलते हैं उसमें रेंट जो था, उस एक्स्ट्रा स्पेस में उनको रेंट जा रहा था, उसको यूटिलाइज नहीं हो रहा था स्पेस। सो ही स्क्रैप्ड इट ऑफ, उसने बेचा उसको, उनको 8 लाख उनके हाथ में पकड़ाए। तो दिस इज व्हाट दिस लीन विल डू। आपकी इंटरमीडिएट लेवल पे हम बेसिक टूल्स हैं, विजुअल प्लानिंग टूल्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके क्या बोलते हैं वेस्ट कौन से हैं या काइजन्स होंगे, कि आपका इनहेरेंट टैलेंट क्या है आपके स्टाफ में। बिकॉज हम ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा किसी मशीन को या किसी प्रोसेस को उसका एम्प्लॉय जानता है, जिसको हमेशा एक ओनर जो है नज़रअंदाज करता है। सो वी एडवाइज देम कि आप उनको यूज़ कीजिए, उनकी ट्रेनिंग होती है। देन आफ्टर द इंटरमीडिएट लेवल, देन देयर इज एडवांस लेवल, जिसमें very specific and high-ended tools are used to improve the productivity, to improve the quality, to improve the their managers workplace management. Madam, we'll come back to your subject. Okay. So, in fact, मैडम को सब्सटेंशिएट करने मैं बोल सकता हूँ, एक ज़माने में ये था, पैसा बनाने वाले कंसल्टेंट लीन मैन्युफैक्चरिंग वाले थे, 20 लाख 40 लाख पर क्लाइंट करके, एंड द क्लाइंट्स वर हाईली बेनिफिटेड ऑल्सो। एटलीस्ट फॉर अ 50 crore कंपनी 3% कॉस्ट रिडक्शन मतलब करोड़ों की बेनिफिट है इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन वेस्टेज, बड़ा मुदा, लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस, जापानीज tools which are used. So thank you, man. We'll come back to you again. We now move on to on surety. Samarji is here on insurance. So insurance, manpower insurance. We'd like to know first generally about your services in this and the range of acceptance in the MSME ecosystem regarding this kind of service. Sure. Firstly, thank you. Thank you to KCCI, Bharat sir, for also inviting us and also partnering us for the wonderful study that we launched. It was really path-breaking in this domain. मेरे जो co-panelists हैं, they're all the senior leaders from the banking industry. And अगर हम एक organization को एक body की तरह देखें, तो the blood is the finance, correct? It has to keep flowing. ज़्यादा healthier, better, more, correct? And the segment that I am going to represent is the heart, correct? Which is the people. So my job is to keep the heart healthy so that the blood flows more and the blood flows better, correct? So on surety के बारे में अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो we are the fastest growing insurtech in the SMB space, starting and anchored with our healthcare product for employees, where we are India's first and only employee healthcare platform that provides on a monthly subscription basis. मगर मीन्स अगर आपकी टीम के लिए अगर आप आज भी मार्केट में जो अल्टरनेटिव्स है उसके साथ आप हेल्थ केयर करते हो,
करेक्ट, तो आप एक एनुअल अमाउंट पे करते हो. But because we wanted to focus on this segment and we focus on teams as small as 3 people, मतलब हम micro SMEs से चालू करके SMEs तक जाते हैं. We understand that working capital is a big blocker, you know, when it comes to taking care of employees in a manner in which is official, which is by taking health care. So हमने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो हमारा टेक स्टैक बनाया है, वो टेक स्टैक को हमने इस तरह से बनाया कि हम उसको मंथली प्रो रेटा बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी अगर आपका कोई एम्प्लॉय 20 तारीख को ज्वाइन करता है तो हम 10 दिन की ही बिलिंग करते हैं. सो वी गो टू एज ग्रैन्युलर एज दैट टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट फॉर द SMEs. And to continue with some of the questions that sir was asking, that today we work with about 10,000 SMEs, out of which 80% of them are first time to sponsored health. That means किसी SME ने पहली बार अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ केयर प्रोग्राम लिया है. जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है किसी भी प्लेयर के लिए इज़ हाउ टू मैनेज द क्लेम एक्सपीरियंस, बिकॉज दैट्स द मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर most of the people who buy this product. And hence at Onsurety we made a very, very conscious effort to ensure that the entire claims experience is in-house. So we have a team of about 70 qualified doctors who have worked in various parts of the claim ecosystem who manage this whole platform for us. And I'm very proud to say that in last 2.5-3 years since we started off this journey, we have been able to facilitate more than 70,000 claims for these small and businesses for their employees. And जब रेगुलेटर ने अभी एक नियम लाया था कि कैशलेस क्लेम्स को 180 मिनट्स के अंदर you should be able to process it, correct? As a part of the tech stack that we had built right from day one, 95% of our claims were less than 120 minutes, correct? So that's the vision we have kept as our brand. And today I'm not only representing Onsurety, I'm also representing startup ecosystem who's building amazing products in this space. And we take extreme pride in which we are wanting to develop healthcare for the future of India. And I would also thank the regulator in this, who has been extremely supportive, extremely flexible, correct, in giving opportunities to us to experiment and develop different product stacks which will benefit these micro businesses. Just a few days ago, we have a lot of colleagues from CRISIL who are now with GT. So हम पूछ रहे थे, and accessing equity markets is a critical worry with regard to MSME. So I had some points which I got कि supply side constraint क्या है, demand side constraint क्या है. But आपसे सुनना चाहेंगे, a typical MSME, what are the constraints in them accessing equity bonuses? Thank you, Knowledge Chamber, for giving this opportunity to be part in this panel discussion. And Professor Ji, the question is very specific related to both the constraints, which actually as an exchange, what we feel and what exactly the MSME also feel. If I say about the MSME corporates who are wish to grow further, obviously all bankers are here. They say that they are ready to give the loan, and ICICI Bank and SBI also say that there are different provisions and products are available where they can get the funding. But the major and biggest challenge for each and every MSME is they faces as a constraint. If they are a manufacturing company, there is a limited source of getting the collaterals, and if they have the enough collateral, they had already taken the loans from the banking sector. And if an MSME promoter wish to grow further, there's a further funding is required. And in India, if I say any banking channel or any banking facility or any other funding facility, we go for that. There's the biggest challenge to get the funding without a collateral. Now when we talk about going for a capital market where the listing is one of the opportunity which is currently available, which was not there before 2011-12. So we had started this platform after the guidance from the government of India. A task force was given a proper inputs related to that, why now new MSMEs are not coming on action roses for getting the funding through the capital market in the year 2010-11. So the task force has identified certain criteria very specifically.
why Reliance become a big company, Infosys become a big company. But if you go backward, in the year 1993, Infosys, when they go for a capital market access, they also not get the funding and a first go. They are an MSME company. Narayan Murthy takes 7 years to get the funding from the public at a larger place. But if I talked about the Reliance also, when they started their journey as a capital market accessing, that the year is 1977, where they started with an IPO of 1.5 or 1.6 crore, and they raised the fund and they listed on the exchange board. But after that study in the 10-11, the finance task force has identified that the rules are such a way that no new MSME companies can enter into the capital market. So we brought down a certain different guidelines with under the guidance of the SEBI. We started a dedicated platform, NSE Emerge, and till date we have listed almost 500 plus companies, and now within 1 or 2 days we completing the 500 corporates. We had raised almost 11,500 crore plus fund, and which market cap is Kariban, it is around 1 lakh crore, around 1.68 lakh crore rupees also. So yes, if you are a good MSME, not in the terms of only the business side, but if you are able to showcase what exactly you are earning, the biggest challenge is that our entrepreneur, they are earning very good in the mix of 25% to 30% range, all MSMEs. But somehow, I'm also a chartered accountant, but there are so many chartered accountants who had guided them in such a way that their books are